हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्लांट्स में इसे क्लियर कर सकते हैं। अ, जैसे ही प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वैसे ही उसका वेजिटेटिव फेज समाप्त हो जाता है। बट एनिमल्स में प्यूबर्टी के साथ, जैसे ह्यूमन में बात करें, तो जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करना शुरू करता है, मीन्स कि जैसे ही उसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं वैसे ही उसका वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज समाप्त हो जाता है। In the reproductive phase, the next phase is reproductive phase. In this, the organism, either it is plant or animal, becomes reproductively mature and start the reproduction. After that, the next and last phase, in which it loses the capability to reproduce, in which the organism, either it is plant or animal, it loses the capability to reproduce, that is called senescent phase. मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें तरुण के आंसर में मैंने बताया था कि ह्यूमन फीमेल में इसे डिमार्केट किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन फीमेल में वहाँ पर फ्रॉम द मीनार्क अप टू मीनोपाज यही उसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। अब इसको आगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्लियर करेंगे। फिलहाल आइए कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। जैसे प्लांट्स के केस में दो तरह के प्लांट देखे जाते हैं, एक पॉलीकार्पिक प्लांट and the second one is monocarpic plant. Poly means several and carp means fruit. Means the plant जो कई बार fruiting करते हैं and the fruit is related with the flower. So we can say that कि ऐसे प्लांट जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं इन देयर लाइफ उन्हें हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं, जैसा कि हम अक्सर प्लांट्स में देखते हैं। ठीक है, जो भी कॉमनली प्लांट आप देखते होंगे सभी में अक्सर अपने सीजन में या साल भर फ्लावरिंग होती रहती है एंड आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट। बट द सेकेंड केस इज मोनोकार्पिक। मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्प मीन्स फ्रूट। तो ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल मीन्स केवल एक बार फ्रूटिंग होती है, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि केवल एक बार फ्लावरिंग होती है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बम्बू। बम्बू मतलब बांस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी और ग्रैमनी, सबसे बड़ी घास कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है एट द एज ऑफ 50 to 100 years and produces large number of fruit, then it get die. And another plant which is special case, that is Strobilanthes kuntiana. इसका कॉमन नाम नीला कुरंजी है। ये हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। लास्ट फ्लावरिंग इसकी सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई थी। मीन्स कि अब नेक्स्ट जो फ्लावरिंग होगी वो 2030 में होगी। क्योंकि रिसेंट फ्लावरिंग हुई है तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे बोर्ड के लिए भी। इट ग्रोज इन द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया लाइक केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसे हमारे रिलीजियस इसका वैल्यू भी दिया जाता है, वहाँ के लोग देते हैं, बट वी डोंट हैव दैट, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। जैसे कि हम लोगों ने प्लांट के केस में पढ़ा, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इन द एनिमल्स। एनिमल्स में स्पेशली इन द मैमल्स, as the reproductive phase start in the females of mammals, their reproductive cycle starts. What is reproductive cycle? The gradual, or you can say cyclic change in their reproductive system, their reproductive tract is called as reproductive cycle. It is of two types. The first one is estrus cycle and second one is menstrual cycle. The estrus cycle is found in non-primate mammals. Once again, the estrus cycle is found in non-primate mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. And the second one is menstrual cycle. The menstrual cycle is found in primate female mammals. It is a special type of cycle.
On the basis of these reproductive cycle, the organisms are classified into two categories. First one is seasonal breeders and second one is continuous breeders. The seasonal breeders are those which have a specific reproductive season. Only in that favorable season they can reproduce. Like as you have seen, स्नेक्स अक्सर देखिए, स्नैक्स हों, फ्रॉग्स हों, ये बरसात के दिनों में अक्सर दिखाई देते हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स होते हैं, इनका भी जो ब्रीडिंग सीजन होता है ये बरसात का समय का होता है, बरसात के बाद का. ठीक है. बट द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सीजन फॉर देयर ब्रीडिंग. दे रिप्रोड्यूस इन all the seasons, all the climatic conditions, like human. So on the basis of this, the human comes under the continuous breeder. Okay, then we come on the next topic, that is events in sexual reproduction. Actually, as you know, the sexual reproduction involves formation and fusion of gamete. After the fusion of gamete, there several changes occur to form some new young ones. All the process has been divided into 3 steps. The first one is pre-fertilization, second fertilization, and the last one is post-fertilization events. Okay. Now, the first one is pre-fertilization event. Pre-fertilization event देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी प्रोसेस हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं, एंड द ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र. तो हम लोग यहाँ पर पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं. ओके. द गैमेटोजेनेसिस मेड अप ऑफ 2 terms, द गैमीट एंड जेनेसिस. दैट मीन्स जनरेशन ऑफ गैमीट मीन्स formation of gamete. In this, 2 type of gametes are formed. One is male gamete and another is female gametes. अगर हमसे कोई पूछ ले कि गैमीट क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और जो पूर्व ज्ञान है उसको लगाना पड़ेगा, जो हमारा पहले का नॉलेज है, जिसे हम मियोसिस में पढ़ चुके हैं. एज यू नो, before gametogenesis, the meiosis occurs, and by the meiosis the formation of haploid cell takes place. So we can say the gametes are the haploid sex cells which involves in the formation of new young ones. Okay. Now the gametes are of different types. On the basis of gamete, the organisms are classified into 3 categories. First one is homogamous. The homogamous animals produces similar type of gametes. Means they produce isogametes. इनमें बनने वाले जो गैमीट होते हैं वो शेप, साइज, स्ट्रक्चर मीन्स मार्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में सिमिलर होते हैं. ऐसे गैमीट को आइसोगैमीट्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसे गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें आइसोगैमस कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज हेट्रोगैमस. द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हेट्रोगैमस कहते हैं, और ऐसे गैमीट्स को एनाइसोगैमीट्स कहते हैं. ओके. इसमें बनने वाले जो गैमीट होते हैं वो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं. एंड द लास्ट वन इज oogamous. Actually we can say the oogamous comes under the heterogamy, but there is a technical difference in the oogamous type of gamete. The one of the gamete is large and non-motile, and the another one gamete is small and motile, like
in human, the sperm is small and motile, but the ovum, that is female gamete, is large and non-motile. So the human is oogamous and produces two different types of gamete. अब दोनों अलग अलग में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा नहीं मान लेना कि एक ही में दोनों प्रोड्यूस होते हैं, नहीं तो केस गड़बड़ हो जाएगा फिर. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. बिफोर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि भी मैंने कहा, आप लोगों को बताया कि ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं. अगर एक ही प्रोड्यूस करने लगेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा केस पाया जाता है इन द प्लांट्स एंड इन लोअर क्लास ऑफ एनिमल एज इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स. ये सारी चीज़ें हम समझेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में. इन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म we will see the organisms are of two types, the unisexual and bisexual. Unisexual organisms are those which have single sex, either male or female. Means the male or female are different. And the bisexual organisms are those in which the male and female are found in single organism. Means we can say the male and female are not different, not distinct. If we talk about the lower class of plant like fungi and algae, because the body is thallus-like, they have thallus-like body, so there is unisexuality or bisexuality is defined by term homothallic or heterothallic. Homothallic means bisexual, means the single thallus have both the sex organs, but the heterothallic means the thallus have either male or female sex organ, means it is unisexual. And another term is also used for showing the sexuality, the monoecious and dioecious. बहुत ही क्लियर कर लेना हमको यहाँ पे. मोनोसियस डायसियस में बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों में. मोनोसियस क्या है? अक्सर लोग समझते हैं मोनो मीन्स सिंगल और ईसीएस मतलब सेक्स, मीन्स यूनिसेक्सुअल, बट ऐसा नहीं है. मोनो मीन्स वन एंड ईसीएस मीन्स टू बियर. मीन्स वो इंडिविजुअल जो सिंगल सेक्स को बियर करता है वो मोनोसियस है. मीन्स मोनोसियस मीन्स actually it is wrong. The mono means single, ECS means bear. When a single organism bear two types of sexes, जब एक अकेला इंडिविजुअल दो सेक्सेस को धारण करता है तो मोनोसियस है. तो क्लियर कर लेते हैं, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल. ओके. एंड द डायोसियस, डाई मतलब दो, ईसीएस मतलब धारण करते हैं. जब दोनों सेक्सेस को दो अलग अलग इंडिविजुअल धारण करते हैं तब उन्हें डायोसियस कहते हैं. मीन्स डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल. वंस अगेन, मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल एंड डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना. फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं एक फार्मूला आपको दूंगा जहाँ से आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा. परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं आपको. ठीक है. इन द फ्लावरिंग प्लांट के केस में, फ्लावरिंग प्लांट के केस में वहाँ पर अगर फ्लावर में दोनों पिस्टिल और स्टेमन, एज यू नो दैट द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टिल एंड द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन. अगर पिस्टिल और स्टेमन दोनों पाए जा रहे हैं फ्लावर में तब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब या तो उसमें केवल स्टेमन है या तो उसमें केवल पिस्टिल है. अगर केवल स्टेमन है तब उस फ्लावर को स्टेमिनेट कहेंगे. मीन्स द फ्लावर बियरिंग ओनली स्टेमन
is the staminate or male flower, and if the flower have only pistil, then the flower is said to be pistillate or female flower. Okay, एक और टर्म यहाँ पर दिया गया सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, दैट इज हर्माफ्रोडाइट. ओके, तो बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. तो एक सिंगल आपको फार्मूला बना लेना है, एक लिख लेना है कहीं पर. मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल मीन्स हर्माफ्रोडाइट. डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है. फिलहाल मेरे ख्याल से नोट्स आप लोग बना रहे होंगे. एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी नोट्स बनाए उसके लिए एनसीईआरटी की मदद लें. अगर बुक आपको अवेलेबल नहीं हो पाई, बुक आप नहीं ले पाए हैं, तो आप एक एनसीईआरटी ऐप होता है, वहाँ से बुक को डाउनलोड करिए, चैप्टर को डाउनलोड करिए. बुक की मदद से आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसके जो रिमेनिंग पार्ट की नोट्स गई है उसमें मैं देख रहा था कि ड्यूरिंग एडिटिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा. और नोट्स बनाने के लिए बुक की हेल्प जरूर लीजिएगा. तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में. आपके ऊपर पानी लगा दी.